दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आज सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों जो मैं आपको साइंस के डेली साइंस के जो मैं टोटल 20 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, प्लीज दोस्तों आप लोग जो है ना कम से कम 10 मिनट निकालकर जो है रोज का जो ये टेस्ट है इसको जरूर दिया कीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे जो है ना आपको पता लग पाएगा कि आपकी जो है ना तैयारी कितना हो पाया है। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस जो है आपके सही होते, किसी के 15 सही होंगे तो किसी के 17 क्वेश्चन सही होंगे तो किसी के 10 क्वेश्चन सही होंगे। तो इससे दोस्तों हमें क्या पता लग पाएगा, इससे हमें यही पता लग पाएगा कि हमारी जो है कितनी तैयारी हो पाई है बाकी स्टूडेंट के मुकाबले। क्योंकि दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो है ना टोटल 20 क्वेश्चंस करने के बाद सभी स्टूडेंट अपना स्कोर बताएंगे कि सर मेरे इतने क्वेश्चंस सही हुए। तो इससे हमें अंदाजा भी लग पाएगा कि कितना तैयारी जो है हमारा हो पाया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस चीज का आप लोग ध्यान में रखिएगा और सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों पीएच स्केल का जो आविष्कार है ना एसपीएल सोरेनसन ने किया था। फ्रेंड्स एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कई बार जो है ना एग्जाम में क्या करते हैं कि ऑप्शन में जो है ना ओनली उनका जो है पहले वाला जो सर नेम है वो दे देते हैं या लास्ट का जो नेम है वो दे देते हैं, दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका जो है ना पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा। कभी तो वो एसपीएल भी दे सकते हैं या लास्ट में जो है सोरेनसन भी दे सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों कई बार जो है ना एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो जो दोस्तों समुद्र जल का जो पीएच मान होता है ना वो 8 होता है, ठीक है ना। और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है, ठीक है ना। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। थोड़ा सा दोस्तों हम पीएच मान के बारे में ना डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों ये है हमारा पीएच स्केल। इसमें जो है ना दोस्तों 7 से कम ऐसे विलयन जिसका मान जो है ना 7 से कम होगा वो क्या होगा हमारा अम्लीय, और जिसका मान जो है 7 से अधिक होगा वो होगा हमारा क्षारीय, और जिसका मान जो है ना 7 होगा वो होगा उदासीन, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों जल का पीएच, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, समुद्र जल का पीएच मान 8 होता है, क्षारीय होता है वो। देखिए फ्रेंड्स इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पीएच स्केल का जो उपयोग है ना किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। यही इसका जो है यहां पर उपयोग है पीएच स्केल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हम यह कैसे जान सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है। तो दोस्तों अभी हमने पीएच स्केल में पढ़ा था कि 7 से कम होगा तो वो क्या होगा अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा क्षारीय होगा। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो दोस्तों इसका भी आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पीएच स्केल एक महत्वपूर्ण मापक यंत्र है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और कई बार दोस्तों रेशम पालन भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो अगर रेशम पालन दिया जाए तो वो जो है ना वो महत्वपूर्ण मतलब कि वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पीएच स्केल एक महत्वपूर्ण मापक यंत्र नहीं है। अगर ऑप्शन में रेशम पालन यहां पर दिया जाए तो उसका राइट आंसर वो वाला होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को समझना है, क्योंकि दोस्तों अभी जो है ना आपके पास टाइम है, तो अभी जो है आपको सारे क्वेश्चंस को समझकर ही आपको जो है याद करना है। क्योंकि दोस्तों आप जब नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस को कई तरीके से बनाकर दिया जाता है, तो फिर दोस्तों आप क्वेश्चंस को लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे। तो समझना जरूरी है, अगर आप अभी से समझेंगे तो क्वेश्चंस को आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मछली पालने के तालाब में चूना क्यों डाला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसमें जो है ना कई देखिए इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि क्वेश्चंस को जो है ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में क्या करते हैं ना, ऑप्शन में क्या करते हैं कई तरीके से क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है। अब देखिए जल का पीएच मान बढ़ाने के लिए, इसका मतलब क्या है, जब पीएच मान बढ़ता है तो पीएच मान जब बढ़ेगा तो मतलब
वो विलयन जो है, मतलब कि तालाब का जो पानी है वो क्या होगा, वहां पर क्षारीय होगा ना। पीएच मान जब कम जाता है 7 से तो वो अम्लीय होता है, तो कहीं ना कहीं वो क्षारीय। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में जो है ना क्षारीयता बढ़ाने के लिए भी दिया जा सकता है, मतलब जैसे जल का पीएच मान बढ़ाने के लिए के स्थान पे क्षारीयता बढ़ाने के लिए, तो वो हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये है, तो कई तरीके से ऑप्शन को बनाया जा सकता है, बस ये है कि आपको जो है क्वेश्चंस को समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो दोस्तों एसिड वर्षा का पीएच मान जो है ना कितना होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो एसिड वर्षा मतलब कि अम्लीय वर्षा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पीएच स्केल में जो है ना, जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वो क्या होगा, अम्लीय। तो ऐसे इतना तो आप हमें पता चल चुका है कि 7 से कम ही होगा, 7 से कम होगा, 7 से ज्यादा नहीं होगा। अगर 7 से ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा क्षारीय। तो यहाँ पर नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये अम्लीय होगा, और अम्लीय 7 से कम। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि 7 से कम का मतलब ये नहीं है कि 6 होगा, ये नहीं है, इसका एक मान होता है, ठीक है ना, वो आपको याद करना होगा। तो देखिए दो तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है। एसिड वर्षा का पीएच मान ऐसे तो 5 होता है, और ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है 5.5 से कम, इस तरीके से भी ऑप्शन में दिया जा सकता है 6 से कम, 6.5 से कम। तो इसका राइट आंसर ये वाला होगा, ठीक है ना। ऑप्शन को कई तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया जा सकता है, इसलिए हमें जो है ना ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों दूध का जो पीएच मान होता है ना वो होता है 6, और कई बार दोस्तों अगर 6 ना दिया हो तो दोस्तों 6.4 दिया होगा ऑप्शन में, तो 6.4 दिया होगा तो उसको आपको टिक करके आना है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों मानव लार का जो पीएच मान होता है ना वो होता है अम्लीय, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा 6.A, ऑप्शन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट दोस्तों इसका राइट आंसर जानते होंगे, 7.4 जो होता है मानव रक्त का पीएच मान होता है, क्षारीय होता है एक प्रकार से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सिरके में जो है ना एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चंस इस तरीके से भी बन सकता है कि एसिटिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों कई बार जो है ना कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिनका रासायनिक नाम भी होता है, कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिनको और कई नामों से भी जाना जाता है, ठीक है ना। सिरका का जैसे कि अभी हमने पढ़ा एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अब एसिटिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों एसिटिक अम्ल को एथनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना इस तरीके से बन सकता है, जैसे मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो है ना सबसे लंबी कोशिका जो है वो है तंत्रिका कोशिका। अब यहाँ पे ऑप्शन में जो है ना न्यूरॉन भी दिया जा सकता है, हो सकता है तंत्रिका कोशिका ना दिया जाए, न्यूरॉन अगर दिया जाता है तो फिर वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश में न्यूरॉन बोलते हैं, हिंदी में तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है ये। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी है। तो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका जो है ना वो है माइकोप्लाज्म की, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी कोशिका पूछी गई है, सबसे लंबी नहीं सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग। देखिए फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये कई बार पेपर में पूछा गया है अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है ना। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एड्रेनल, देखिए अधिभृग ग्रंथि से, ठीक है ना। इंग्लिश में एड्रीनल बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। और जो हार्मोन का नाम है ना, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो एड्रीनालिन हार्मोन जो है स्रावित होता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है। तो दोस्तों अग्नाशय जो ग्रंथि है ना ये एक मिश्रित ग्रंथि है। और दोस्तों मैंने जो है ना ग्लैंड के बारे में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने करवाए हैं, तो आप लोग जो है ना प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने करवाए हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों इसका आंसर जो है ना मैंने अभी 1-2 मिनट पहले आपको बताया। देखिए
किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अधिभृत ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड से जो है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो उसका नाम मैंने आपको बताया था, आप लोग याद कीजिए। और दोस्तों इसका आंसर जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और दोस्तों आप लोग जो है ना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों इसी से जो है ना हमें पता लग पाएगा कि स्टूडेंट की कितनी तैयारी हो पाया है। क्योंकि बाकी स्टूडेंट भी जो है ना जब कमेंट बॉक्स में देखेंगे कि बाकी स्टूडेंट का कितना जो क्वेश्चंस है सही हुए हैं, तो इससे उन्हें भी पता लग पाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। और हम जो है ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे।